आम आदमी की सरकार है, उस आम आदमी को साफ तौर पर धोखा देते हुए ये मनीष सिसोदिया, ये सीएम केजरीवाल हमें दिखते हैं। हम हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। यानी कि ये दिल्ली की सरकार जो दावा कर रही है कि हमने एजुकेशन को इतना रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, उन तक भी पहुंच वो रहे हैं जो पहले प्राइवेट स्कूल से पढ़कर दिल्ली सरकार जो केवल एमसीडी चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान एक्टिव होते हुए और गली गली में अपना प्रचार प्रसार करते हुए दिख जाती है, वो इस तरीके का रवैया बंद करे। और हम नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। यहाँ पे डीयू से कुछ छात्र आए हुए हैं, दिल्ली के अन्य जगहों से भी कुछ छात्र आए हैं। इनसे बातचीत कर तो जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे जिस तरीके से सरकार को लेकर यहाँ पे नारेबाजियाँ हो रही है और कह रहे हैं कि समान शिक्षा हर किसी को देने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है, देश में समान शिक्षा हर किसी को नहीं मिल रहा है क्या? आज यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र युवा दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, दिल्ली के सरकारी स्कूलों से, दूरस्थ शिक्षा के माध्यमों से यहाँ पर मौजूद हुए अपना आक्रोश दर्ज करने के लिए। दिल्ली की जो सरकार है उसकी जो शिक्षा नीति है, उसका जो शिक्षा पे खर्चा है, उसका जो समान शिक्षा के प्रति जो गरीब छात्र विरोधी रवैया है, उसके खिलाफ यहाँ पर हम मौजूद हुए हैं। दिल्ली सरकार बड़े समय से एक ये जुमला पेश करती आ रही है कि दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं वो इस देश में बाकी सभी सरकारी स्कूलों से बेहतर हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप एक सिंपल सा सवाल ये पूछ लेंगे कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों से निकलने वाले जो छात्र हैं वो 12वीं के बाद, वो बहुसंख्यक छात्र जो हैं, क्या वो दिल्ली विश्वविद्यालय के या दिल्ली के विश्वविद्यालयों में रेगुलर मोड में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच पाते हैं? तो ऐसा नहीं है। दिल्ली में जो आंकड़ा है, और साफ तौर पर आप देखेंगे जो दिल्ली विश्वविद्यालय के रेगुलर कॉलेज हैं, दिल्ली की यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हीं में दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले छात्र 12वीं के बाद हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और सबसे ख़राब बात यह है, सबसे बुरा आलम यह है कि 8वीं के बाद एक बड़ा हिस्सा सरकारी स्कूल के छात्रों का मजबूर है ड्रॉप आउट हो जाने के लिए। 8वीं के बाद, 9वीं के बाद, 10वीं के बाद, जो किसी तरह 12वीं करता है वो 12वीं के बाद। और इसकी सबके पीछे दिल्ली सरकार की जो छात्र विरोधी नीति है वो जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार ये झूठा दावा करती है कि हम दिल्ली में सरकारी स्कूलों पर खर्चा ज़्यादा करते हैं, हम यहाँ पर नए नए स्कूल बना रहे हैं, यहाँ के स्कूलों के लेवल बहुत अच्छे हैं, बहुत अलग हैं। पर हकीकत ये है कि आप सभी स्कूलों को अगर उठा के देख लेंगे तो एक बहुत हायरार्की है दिल्ली के स्कूलों में। कुछ 2 स्कूलों को आप एक्सेलेंस स्कूल बताकर, 2 स्कूलों को आप मॉडल स्कूल बताकर अगर आप ये कह दे रहे हैं कि सभी स्कूलों की हालत वैसी ही है, तो ऐसा नहीं है। आज भी दिल्ली के 30% स्कूलों में भी साइंस मीडियम का ऑप्शन नहीं है। आज भी 99% छात्र दिल्ली सरकारी स्कूल में कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ पा रहे हैं। आज भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 1/3, 2/3 प्रिंसिपल के पद नहीं भरे हुए हैं। 45% शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। इस तरीके के आंकड़े हमारे सामने मौजूद हैं। और दूसरा आंकड़ा आपको बता दूं, 2015 से 2019 के बीच में केवल एक नए स्कूल को स्वीकृति दी जाती है, और आज के समय में दिल्ली सरकार स्कूलों को मर्ज कर रही है। यानी कि नए स्कूल खोलने के बजाय आप पुराने स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं ताकि आपकी कॉस्ट कटिंग हो सके इस सरकारी शिक्षा पर। तो ऐसे में जो एक जुमला सरकार पेश कर रही है कि हम आम आदमी की सरकार है, उस आम आदमी को साफ तौर पर धोखा देते हुए ये मनीष सिसोदिया, ये सीएम केजरीवाल हमें दिखते हैं। जब इस शिक्षा व्यवस्था के शिक्षा मंत्री खुद अपने बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं भेजते, प्राइवेट स्कूल भेजते हैं, तो हम किस तरीके से विश्वास कर सकते हैं कि यहाँ पर वाकई में एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज करने की कोशिश की जाती है? यहाँ पर वाकई में सरकारी शिक्षा में क्रांति के नाम पर भ्रांति फैलाई जा रही है बहुसंख्यक जनता में, और उसी की हकीकत हमें दिख रही है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक एक बड़ा हिस्सा छात्रों का जानबूझकर फेल कर दिया जा रहा है। बड़े हिस्सा जो फेल हो रहा है उसमें से 91% छात्रों को दोबारा एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, और एक बड़ा हिस्सा ड्रॉप आउट हो रहा है, मजबूर हो रहा है कि 8वीं के बाद वो चाइल्ड लेबर की तरह, सस्ते मजदूर की तरह समाज में खटता रहे, पिसता रहे और शिक्षा से उसके तार कटते रहे। तो यहाँ पर हमारी मांग है कि ये जो दिल्ली सरकार शिक्षा पर अपना खर्चा कम कर रही है, ये जो एक हायरार्की बनी हुई है दिल्ली के स्कूलों में, इसको खत्म किया जाए। मुदिता, एक मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे। दिल्ली सरकार हमेशा से, अभी से कुछ दिन पहले आरोप लगा रही थी, दिल्ली सरकार के द्वारा आरोप लगाया गया कि हमें शिक्षा को बेहतर बनाने नहीं दिया जा रहा है। मतलब हम अपने शिक्षक, हमारे कॉलेज स्कूल के जो शिक्षक है उसको विदेश भेजना चाहते हो, विदेश से ट्रेनिंग करके आएंगे, फिर यहाँ दिल्ली के छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कर पाएंगे, और इसके लिए केंद्र सरकार हमें जाने नहीं दे रही। तो इसमें क्या लगता है, ये जो सरकार ये क्या दिखाने की कोशिश कर रही है? आप जिस तरीके से आरोप लगा रही हैं, उसके बाद एक तरीके से सरकार का जो बयान है, दोनों में कहाँ क्या फर्क है? हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो तथ्यों के द्वारा, वो हकीकत के द्वारा सपोर्टेड और एकदम सही है। आप एक बात बताइए, अगर आप अपने शिक्षकों को कह रहे हैं कि हम विदेश भेजकर उनको ट्रेन करना चाहते हैं, तो आप एक बात बताइए, RTI डालकर देख लीजिए, क्यों अभी भी 40-45% पद शिक्षकों के खाली क्यों हैं? क्यों नए स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं? क्यों
16 से लेकर 19 तक केवल एक नए स्कूल को स्वीकृति दी जाती है। अलग अलग स्कूलों में नए कमरे बनवा दिए जाते हैं दिल्ली सरकार द्वारा और कहा जाता है कि ये 500 नए स्कूल के बराबर हैं, जबकि शिक्षक भर्ती एक में नहीं बढ़ाई जाती है। यानी कि उन खाली कमरों में क्या भूतों से पढ़ाई की जाए, जो छात्र वहाँ पढ़ते हैं वो क्या भूतों द्वारा पढ़ाए जाएं? आप जाएंगे सरकारी स्कूलों में, आपको ये दिखाई पड़ जाएगा, सोशल साइंस का टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, छात्रों को संस्कृत थोप दी जा रही है, इंग्लिश का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। 12वीं तक छात्रों को मजबूर किया जा रहा है कि नहीं तुम संस्कृत ही पढ़ोगे, नहीं तुम वैल्यू एडेड कोर्स ही पढ़ोगे, नहीं तुम वोकेशनल कोर्स ही पढ़ोगे। तो ऐसे माहौल में आप ये कहें कि आप सही में यहाँ के मॉडल को रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं, तो यहाँ की जनता देखिए, देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, देश की जनता पागल नहीं है। देश की जनता जिसके बहुसंख्यक हिस्से के बच्चे सरकारी स्कूल जाते हैं, उनको ये पता है, ये जानते हैं वो कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, गैर बराबरी का हम शिकार हैं। और उसी का नतीजा ये है कि जब से केजरीवाल की सरकार आई है, आप ये देख लीजिए, जो एनरोलमेंट है अगर वो सरकारी स्कूल में बढ़ता हुआ दिखता और प्राइवेट स्कूल में घटता हुआ दिखता तो हम मानते कि यहाँ पर सरकारी स्कूल का बहुत बेहतरीकरण हुआ है, पर ऐसा नहीं है। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, आप दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि 2018-19 2020 के पिछले 3-4 सालों में आपको पता चल जाएगा कि 2.5 लाख से ऊपर बच्चे प्राइवेट में उनका एनरोलमेंट बढ़ता है। और जबकि जितना एनरोलमेंट आप सरकार आने के पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों में था छात्रों का, वो एनरोलमेंट कई गुना घट जाता है। तो वो घटता हुआ हमें क्यों दिख रहा है? क्योंकि छात्रों को फेल किया जा रहा है, क्योंकि छात्र मजबूर हैं 8वीं के बाद ड्रॉप आउट होने के लिए, छात्र मजबूर हैं इस सरकारी शिक्षा से बेदखल हो जाने के लिए। तो यही हमारी यहाँ पर मांग है कि सबसे पहले तो आप सभी छात्रों को सरकारी स्कूल तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करिए और सभी सरकारी स्कूलों में आप इक्वालिटी सुनिश्चित करिए कि आप जिसको मॉडल स्कूल और एक्सेलेंस स्कूल बता रहे हैं, उस तरीके का मॉडल आप सभी सरकारी स्कूलों में इंप्लीमेंट कीजिए, उतना खर्चा कीजिए, उतने शिक्षक अपॉइंट कीजिए, उतने स्टूडेंट्स जितने भी एडमिशन लेना चाहते हैं उनको आप एडमिशन दीजिए, उनके लिए नए स्कूल खोलिए, नए कैंपस खोलिए, नए मोस्ट लेटेस्ट फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन और सिलेबस उन तक पहुंचाइए। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम नहीं ये कह सकते हैं कि दिल्ली की जो सरकारी शिक्षा है वो किसी भी तरीके से बेहतर हुई है, रेवोल्यूशनाइज हुई है। ये तो बहुत दूर की बात है कहना। तो इसलिए यहाँ से हमारी मांग है कि दिल्ली सरकार जो केवल एमसीडी चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान एक्टिव होते हुए और गली गली में अपना प्रचार प्रसार करते हुए दिख जाती है, वो इस तरीके का रवैया बंद करे और हम इस राजधानी के युवाओं की, छात्रों की समान शिक्षा की मांग को सीरियसली लेना शुरू करें। अच्छा, हम एक आपका यहाँ पे पोस्टर है, इस पोस्टर पे लिखा हुआ है सरकारी स्कूलों को साक्षरता केंद्र बनाना बंद करें। क्या दिल्ली सरकार इसको साक्षरता केंद्र बना रही है? देखिए, दिल्ली सरकार के लिए एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइवेट स्कूल में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है उस तरीके की एजुकेशन हर सरकारी स्कूल के स्टूडेंट को दी जाए। तो साक्षरता से मतलब ये कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बस ये कोशिश की जा रही है कि लिटरेसी रेट बढ़ जाए स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स किसी तरह कुछ भी कह के ये पास हो जाएं या बस पढ़ लिख जाएं। और उसी का नतीजा ये है, एक एग्जांपल आपको देती हूँ, एक बड़ा हिस्सा छात्रों का है 10वीं में जो गणित पढ़ना चाहता है, लेकिन उसको बेसिक मैथ जबरदस्ती दे दी जाती है जो उसके काम नहीं आती है आगे, और उसके कारण उसको डिसएडवांटेज भी सफर करना पड़ता है आगे एडमिशन लेने के लिए, आगे जब और कहीं एडमिशन लेता है। लेकिन इसके बावजूद उसको वही सब्जेक्ट्स थोपे जाते हैं और जो कोर्सेज, जो सब्जेक्ट स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, जैसे साइंस है, जैसे कॉमर्स है, अलग अलग इस तरीके के जो ज़्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट्स प्राइवेट स्कूल्स के बीच में है, उनका पॉपुलराइजेशन, उन पर काम किया जाना, वो शिक्षा भी, वो कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन भी सरकारी स्कूल के छात्रों तक पहुंचा पाने की सरकार की कोशिश हमें नहीं दिखती है। यहाँ तक कि अभी हाल ही की बात है कि एक इवेंट में सीएम केजरीवाल से सरकारी स्कूल की एक छात्र एक सवाल पूछती है, तो मनीष सिसोदिया पूछते हैं तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, तुम एक्सेलेंस स्कूल से पढ़ी हो ना बेटा? तो वो बताती है कि मैं 10वीं तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ और उसके बाद मैंने एंट्रेंस देकर एक्सेलेंस स्कूल का एंट्रेंस क्लियर किया है। यानी कि हम हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। यानी कि ये दिल्ली की सरकार जो दावा कर रही है कि हमने एजुकेशन को इतना रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, उन तक भी पहुंच वो रहे हैं जो पहले प्राइवेट स्कूल से पढ़कर आ रहे हैं। यानी कि सरकारी स्कूल के जो बहुसंख्यक छात्र दिल्ली में पढ़ते हैं उनकी हालत वही है कि आप बलजीत नगर इलाके में चले जाइए तो आज भी आपको पता चलेगा कि कई सब्जेक्ट्स के 2-2, 3-3 साल तक कोई टीचर ही नहीं अपॉइंट किए जाते हैं और छात्रों से उम्मीद की जाती है कि वो खुद से पढ़ लें। अभी भी दिल्ली में, जब भी दिल्ली में शिक्षा मॉडल की बात होती है तो दिल्ली को लेके फिर अन्य जगहों पर यह बात किया जाता है, या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री हों उनके द्वारा कहा जाता है कि हमारे प्रदेश का जो शिक्षा मॉडल है उसको अन्य देशों के द्वारा अपनाया जा रहा है, अन्य देशों में इसकी तारीफ हो रही है। इसकी ये हकीकत है जो यहाँ पे छात्र आके बता रहे हैं, ये इसकी हकीकत है। इस हकीकत से हम और आप कितने भी आके चुरा लें, उस हकीकत से आप नहीं चुरा सकते। एक सवाल बहुत जिम्मेदारी से जवाब दीजिएगा आप। डीयू को लेके हमारे पूरे देश में हमेशा से गहमा गहमी का माहौल रहता है कि डीयू की शिक्षा व्यवस्था को काफ़ी उम्दा माना जाता है। क्या आप डीयू की छात्रा भी हैं?
डीयू की शिक्षा व्यवस्था क्या है, हकीकत में क्या है उसका? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय इस देश का नामी विश्वविद्यालय है। अभी जो हाल में सीयूईटी लाया गया, जो भी छात्र विरोधी था, छात्रों से उसका कोई कंसल्टेशन करके नहीं लाया गया सीयूईटी और एफवाईयूपी कोर्स, उसके बावजूद जो बहुसंख्यक छात्र जिन्होंने सीयूईटी का एप्लीकेशन भरा, उसमें से 10-11 लाख स्टूडेंट्स में से 6 लाख से ऊपर ने डीयू का प्रेफरेंस दिया, और उसके बावजूद दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस बार भी 10,000 से ऊपर 5-10,000 सीटें खाली रह जाती हैं। देखिए, बात यह है, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो स्तर है, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस का जो स्तर है, छात्रों की मांग रही है कि देश के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग कोनों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कस्बों में उस स्तर के विश्वविद्यालय और कॉलेजों का निर्माण क्यों नहीं किया जाता है, ताकि अलग अलग देश के हिस्सों से छात्र यहाँ पढ़ने आए और यहाँ के छात्रों को ही वहाँ पर जगह न मिल पाए। इस तरीके का व्यवस्था खत्म हो, हर कोई जहाँ रहता है इस देश के अलग अलग हिस्से में, वहाँ के ही पहुँच के दायरे में उसको टॉप क्वालिटी इक्वल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एजुकेशन मिल पाए, तो ये नहीं मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी कहने की जरूरत है कि नई शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय और अलग विश्वविद्यालयों, सभी में जो सार्वजनिक शिक्षा की बात हम कर रहे हैं, उसमें शिक्षा के स्तर को डाइल्यूट किए जाने की कोशिश की जा रही है, और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि गवर्नमेंट स्कूल से जो छात्र हायर एजुकेशन तक, जिनका एक बहुत छोटा हिस्सा पहुंच भी पा रहा था, वो अब और ज्यादा नहीं पहुंच पाए, क्योंकि अब कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमस बनाए जाने की कवायद हमें दिखाई पड़ती है नई शिक्षा नीति 2020 में। निजीकरण को पूरी तरीके से बढ़ावा देते हुए दिखाई पड़ रहा है। इस यूनिवर्सिटी को अब ग्रांट नहीं मिलती है यूजीसी से, अब हेफा से हमें लोन लेना पड़ता है यूनिवर्सिटी कॉलेज को, तो इसका सबसे ज्यादा खामियाजा कौन भुगतेंगे? वो छात्र जो वैसे भी टॉप कॉलेजेस, टॉप यूनिवर्सिटी तक एडमिशन नहीं ले पा रहे थे, पर स्टेट यूनिवर्सिटी तक पहुंच रहे थे, या डीयू के नीचे वाले कॉलेजेस में पहुंच पा रहे थे, तो उनकी फीस कई गुना बढ़ रही है। और आपको बता दूं, ओपन लर्निंग में इस देश का बहुसंख्यक हिस्सा ढकेला जा रहा है पत्राचार में, और उसकी फीस इस साल पिछले साल की तुलना में 2 गुना बढ़ाई गई है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसओएल में ओपन लर्निंग में जाकर अगर पता कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो साफ तौर पर शिक्षा और सरकारी शिक्षा में जनता को जो पढ़ाए जाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, उससे सरकार हाथ धोते हुए हमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है अपनी नई शिक्षा नीति 2020 में, और दिल्ली सरकार भी इसमें पूरी अगवा तौर पर हमें दिखाई पड़ रही है। और इसीलिए हमारा जो विरोध प्रदर्शन है आज, यहाँ से हम दिल्ली सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आज तो हम यहाँ पर इतने आए हैं, आने वाले समय में देश की राजधानी के अलग अलग हिस्सों से सभी छात्र, हर युवा, हर कोने से निकल कर आएगा और शिक्षा मंत्रालय का, मनीष सिसोदिया का घेराव करेगा। और जब तक हमें समान शिक्षा स्कूल से लेकर कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक नहीं मिल जाती है, तब तक हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हम आखिरी में आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि देश के बहुत सारे युवा का एक सपना है डीयू में पढ़ने का, आप एक डीयू की छात्र होने के नाते उस युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे, 2 लाइन? देखिए, देश के जो छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर तक पहुंच पा रहे हैं, वो प्रिविलेज्ड हैं। देखिए, और जो बहुसंख्यक हिस्सा है वो नहीं पहुंच पा रहा है, ये हमारे शिक्षा व्यवस्था की जो त्रासदी है उसकी तरफ इशारा करता है। तो बहुसंख्यक छात्र संघर्ष कर रहे हैं और ये चाहते हैं वो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेजेस के लेवल की बराबर की शिक्षा, स्टीफेंस कॉलेज के लेवल की शिक्षा, LSR के लेवल की शिक्षा उनको मिल पाए। और जो छात्र इन कॉलेजेस तक पहुँच गए, यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए, उनसे मेरा ये कहना है कि आप एक बात समझ लीजिए कि जब शिक्षा पर, समान शिक्षा के अधिकारों पर हमला होगा, तो अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ विशेषाधिकार बने हुए हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज तक पहुंच पाने के, और वो आपके विशेषाधिकार हमेशा बने रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक हमारे जो विशेषाधिकार हैं वो सभी के समान अधिकार के तौर पर नहीं स्थापित हो जाएंगे, तब तक हम ये नहीं सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमें भी बाकियों के बराबर शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, बराबरी की उम्मीद लेकर एक शोषण मुक्त समाज में जी पाने का अधिकार मिल पाएगा। तो सभी को एक साथ मिलकर समान शिक्षा के लिए संघर्ष करने की जरूरत है।